हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का लास्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। ये इसमें से हमको 2 या 3 नंबर के विकल्प आएंगे और बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला। और अपने दैनिक जीवन में जो भी हम चीज़ें करते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कोई भी घटना होगी तो वो कितने प्रतिशत होगी? 100। तो 100% का मतलब क्या हुआ? 100% कोई सी भी घटना होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब क्या हुआ? यदि इसको कैंसिल करो तो 1। और यदि नहीं होती है तो कितने प्रतिशत होगी? 0%। 0% का मतलब क्या हुआ? 0। तो कोई सी भी घटना या तो 0 बार होगी या तो पूरी होगी तो 1 होगी घटना, और यदि नहीं होगी तो 0 होगी। और इसके बीच में भी हो सकती है, जैसे आधी। जैसे एक डिब्बा है, इसमें 10 चॉकलेट है मान लो। यदि आपने इसको 2 खाई तो 2/10 कट के क्या हो जाएगा? 1/5। तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। मान लो आपने 5 खाई तो 5/10, तो 1/2 मतलब इनके बीच में आएगा। तो जो भी हमारा ये चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब ये होता है कि कोई सी भी घटना होती है वो या तो पूरी 100% होती है या 0% होती है या उसके बीच में होती है। 100% मतलब 1 या तो पूरी घटना होगी। जैसे हमको जब छोटे बच्चे थे हम तो ये ऐसे इस टाइप से हमको सर्कल सिखाया जाता था। तो ये क्या होता था? 100%। यदि इसका ये चौथा भाग करते थे हम तो ये क्या होता था? इसका 25%। 25% मतलब 1/4। यदि इसका आधा करते थे तो कितना होता था? 50%। 50% मतलब 1/2। तो कोई सी भी यदि घटना होती है तो वह या तो पूरी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है या बीच में चलती है, 0 और 1 के बीच में। तो प्रायिकता जो होती है वो हमेशा हमारी किसके बीच में होती है? प्रायिकता हमेशा किसके बीच में होती है? या तो 0 से बड़ी या बराबर होगी या फिर 1 से छोटी और बराबर होगी। प्रायिकता हमेशा या तो कोई सी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी या पूरी होगी या फिर आधी होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी। तो इससे हमको समझ में आता है कि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। अब किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम प्राप्त हो, कौन सी घटना कहलाती है? प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना वही, जैसे आपकी मान लो एग्ज़ाम होगी तो 100 नंबर का पेपर है तो आप कोई 50/100 लाएगा। तो जो 100 में से 100 लाएगा तो वो घटना क्या हो जाएगी? 1। जो 50/16 आया तो वो घटना कितनी हो जाएगी? आधी। और कोई मान लो 0, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो 0/100 मतलब घटना क्या हो जाएगी? 0। तो कोई भी घटना किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में। तो किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाती है? प्रारंभिक घटना। मान लो जो चॉकलेट है ये 10, अभी हमने जो उदाहरण लिया था, आपने शुरू में 2 खाई, 2/10, फिर 3 खाई, 3/10, फिर बची हुई 5 पूरी खा गए। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगी? 2, 3, 5, 10/10 मतलब प्रारंभिक घटना कितनी हो गई? 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। ये अभी हमने जो देखा वही है ना। व्यापक रूप से किसी घटना के लिए सत्य है। व्यापक रूप से किसी घटना के लिए क्या सत्य है? ये कैसा सत्य है? पी मतलब प्रायिकता हो रही है, और पी बार मतलब प्रायिकता नहीं और प्रायिकता हाँ बराबर क्या होगा? 1। जैसे यदि कोई सी घटना नहीं हो रही है तो क्या आएगा? 0। और कोई सी घटना हो रही है तो क्या आएगा? 1। तो 0 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे? 1। तो ई का मतलब है घटना मतलब प्रायिकता, और ई बार का मतलब क्या है? ई बार का मतलब है प्रायिकता नहीं। तो ई पॉजिटिव वे में है और ये नेगेटिव एक टाइप से। तो मतलब पी का मतलब प्रायिकता हो रही है और पी बार का मतलब प्रायिकता नहीं है। फिर ई नहीं को निरूपित करने के लिए घटना ई को ई की पूरा घटना कहा जाता है। जैसे पी है, ये कोई सी ये प्रायिकता है तो प्रायिकता नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे? पी बार। प्रायिकता यदि है तो पी, और प्रायिकता नहीं है तो पी बार। तो होने वाली घटना और नहीं होने वाली घटना मिलके आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है। असंभव मतलब जैसे तुम्हारा 100 नंबर का पेपर है और उसमें से
105 नंबर, यदि कोई बोलता है कि 105 नंबर आ गए तो ये कौन सी घटना है? असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 0। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। निश्चित मतलब जैसे तुम्हारा 100 नंबर का पेपर है ना, आप 100 नंबर ले आए तो निश्चित घटना है तो क्या होगी? 1। ऐसी घटना की निर्धारित घटना भी कहते हैं। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी घटना है जो प्रायिकता होती है वो या तो 0 से बड़ी और बराबर होगी या 1 से छोटी या बराबर होगी। और इस 1 से ना तो बड़ी हो सकती है और 0 से ना तो छोटी हो सकती। 0 से छोटी होना मतलब नेगेटिव नंबर आना, ये भी नहीं हो सकता। और 1 से बड़ा आना मतलब 1.1, जैसे ही 1 से बड़ा हुआ ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब जैसे विकल्प देखेंगे हम इनके, हमें तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता होती है उसको पी बोलते हैं, प्रायिकता नहीं को बोलते हैं पी बार। और ये दोनों मिलके होती है, होना और नहीं होना मिलके क्या होता है? 1। और प्रायिकता हमेशा किसके बीच में होती है? या तो 0 से छोटी, 0 से बड़ी या बराबर होगी या 1 से छोटी या बराबर होगी। और इसको पूरक भी बोलेंगे। जैसे कोई सी घटना दी है ई, तो इसकी पूरक घटना क्या हो जाएगी? ई बार। एक हम डायरेक्ट पहचानने का तरीका भी है कि यदि नेगेटिव नंबर है कोई सा तो वो प्रायिकता नहीं होगा। और दूसरा, यदि भिन्न में है संख्या और ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है तो वो भी प्रायिकता नहीं होगी। यदि भिन्न में संख्या है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या है, तब भी प्रायिकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 दशमलव और उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये भी प्रायिकता नहीं होगी। और नेगेटिव नंबर अभी हमने बोला 0 से छोटा भी नहीं हो सकता प्रायिकता। अब वह घटना जिसकी घटना घटित होना निश्चित हो, निश्चित, संभव, ये सब एक ही के नाम है, निश्चित, संभव, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। वह घटना जिसकी घटित होना असंभव है, असंभव, अनिश्चित, क्या आ जाएगा आंसर? 0। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तो उस घटना की पूरक p है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा? p और p बार बराबर क्या आएगा? 1। तो p बार पूछ रहा है वो क्या होगा? तो 1 माइनस p, ये p उधर जाएगा तो p बार क्या मिलेगा हमको? 1 माइनस p। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस p। एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है। एक पासा है, उसमें टोटल घटना कितनी हो सकती है? 6। टोटल घटना कितनी हो सकती है एक पासे में? तो टोटल घटना कहाँ आती है? नीचे। टोटल आउटकम्स कहाँ लिखते हैं? नीचे। टोटल घटना कितनी होती है? 6। अब उनने बोला अभाज्य, तो पासे में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल घटना होती है। अभाज्य क्या होता है? 2 3 5, जिसमें खुद का ही भाग जाता है। तो कितने हैं? 1 2 3, तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1/2। आंसर क्या आएगा? 1/2। अभी हमने देखा प्रायिकता हाँ और प्रायिकता नहीं दोनों मिलके क्या बनेगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तब ठीक 1 ऐड आने की प्रायिकता। 2 सिक्के, जब भी सिक्के की बात होगी तो उसमें एक फार्मूला काम करेगा। क्या काम करेगा? 2 की पावर n। एक सिक्का है तो टोटल घटना कितनी होगी? 1। 2 सिक्के हैं तो टोटल घटना कितनी होगी? 4। 3 सिक्के हैं तो टोटल घटना कितनी होगी? 8। 4 सिक्के हैं तो टोटल घटना कितनी होगी? 16। तो मतलब 2 की पावर n से हम सिक्के की घटना निकाल सकते हैं कि नीचे कितनी आएगी। तो अभी कितने सिक्के की बात हो रही है? 2 की। तो 2 सिक्के हैं तो नीचे क्या आएगा? 4। अब हेड आने का बोल रहे हैं तो इसको भी एक लिखने का तरीका, 2 सिक्के रहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? HH TT, फिर एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T। ये 4 घटना होगी, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा। एक पे हेड आएगा, एक पे टेल आएगा, एक पे टेल आएगा। जैसे हम सिक्के फेंकेंगे तो दोनों पे हेड हेड दिखेगा, दोनों पे टेल टेल दिखेगा। एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, ऐसा दिखेगा, है ना। अब वो क्या बोल रहा है? एक हेड आने की कितनी घटना हो रही है? 1 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2। तो 2/4 काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो बी आंसर रहेगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। एक पासा जब आप फेंकेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 6। और 4 से अधिक अंक, 4 से अधिक क्या आते हैं? 5 और 6, कितने आता है? 2। 5 और 6 आएगा ना 4 से अधिक,
पासे में 6 तक आते हैं नंबर, तो 4 से अधिक क्या आएगा, 5 और 6 2 आएंगे, तो 2 से 6 कटेगा, कितना आएगा, 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, एक तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, नहीं पूछा है तो सीधा जो ऋण वाला ऑप्शन है उस पर ही आंसर लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, ऋण वाली। अब ये 15% तो हो सकती है, क्योंकि 0% से 100% के बीच का यदि नंबर है तो हो सकती है। ये 5 है, तो 5 को कैसा लिख सकते हैं, 5/10, तो कट पीट के क्या आ जाएगा, 1/2। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 भी होता है, 1/4 भी होता है। तो हमको तो जब मैंने 2 तरीके बताए कि या तो सीधी ऋण वाली संख्या दिख जाए, वो भी रहेगी, प्रायिकता नहीं होगी वो भी, और एक तो बड़ी ऊपर रहे और छोटी संख्या नीचे रहे, वो भी डायरेक्ट पता चल जाएगा कि प्रायिकता नहीं है। अब अगला, एक थैले में केवल नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता की गोली संतरे की महक की गोली हो। तो अब जब नींबू की गोली है उसके अंदर, तो संतरे की निकलना तो इम्पॉसिबल ही, असंभव घटना होगी ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है कि गोली नींबू की हो। तो अब नींबू की है और नींबू की निकाल रही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे नींबू की थी और संतरे की निकाल रही थी, तो निकल ही नहीं सकती। जब नींबू की गोली है तो संतरे की कैसे निकलेगी, तो असंभव घटना, तो 0। नींबू की है तो नींबू की निकालना संभव घटना है, तो क्या आ जाएगा, 1। ये पी ये है तो ई नहीं, इसके लिए हमने फार्मूला देखा है, पी + पी नहीं बराबर क्या होता है, 1। तो जब भी हमको ये दिया है 0.05, ये कहाँ पे रखेंगे, पी की जगह पे 0.05, तो पी बार बराबर से 1, तो पी बार यहीं रह जाएगा, और 1 में से 0.5 क्या हो 0.05 क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.95। इसको करने का तरीका है, 1 रुपया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, और ये कितना है, 5 पैसा। तो 100 पैसे में से 5 पैसे गए तो कितना बचेगा, 95 पैसे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो एक पासे में नीचे क्या आएगा, 6। अब संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, सम क्या होती है, ये 2 4 और 6, कितनी है, 1 2 3, 3 से 6 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डियों में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। अब जो पत्ते होते हैं वो मेरे को इतना उसका पता नहीं है, लेकिन मैंने टोटल पत्ते होते हैं 52, 26 होते हैं काले रंग के और 26 होते हैं लाल रंग के। अब इसमें भी 2 बादशाह होते हैं और इसमें भी 2 बादशाह होते हैं, तो वो कौन से बादशाह की बात कर रहा है, काले रंग के। तो टोटल पत्ते तो क्या हो गए, 52। अब काले रंग के बादशाह तो इसमें 2 होते हैं और उसमें भी 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/52 कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, तो 1/26 आंसर आएगा। एक अच्छी फेंटी गई 52 पत्ते की ताज, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसके बेगम होने की प्रायिकता, तो बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, बेगम कितनी होगी, 4, तो 4/52, तो हो जाएगा 1 और यह 13, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/13। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार, तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, और 53 सोमवार बोल रहा है, तो टोटल दिन बटे ऊपर क्या आ जाएंगे, 53। इसको कैंसिल करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 53 3 पंजे 15, 50 का 5 बार गुणा करोगे, 7 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 53 को इससे कैंसिल करेंगे तो 1/7, 1/7 आएगा। 1/7 के मतलब अप्रॉक्स आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। एक अच्छी तरह फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इस पत्ते के मुख कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। अब मुख कार्ड का हमने निकाली थी प्रायिकता, क्या थी, 4/52। मुख कार्ड होने की क्या प्रायिकता होगी, तो क्या हो जाएगी, 52 पत्ते हैं, इस पत्ते में मुख कार्ड तस्वीर वाला पत्ता कितने होंगे, तस्वीर वाले पत्ते होंगे 12, तो 12/52,
52 क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/, मुख कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं 12 और नीचे 52, तो 12 और 52 इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/13। ए की प्रायिकता व्यक्त कीजिए। ए की प्रायिकता हमेशा जो पी ए है इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी और बराबर और 1 से छोटी और बराबर, तो आंसर हो जाएगा सी। 400 अमरूद के एक संग्रह में एक खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 0.035। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो एक टाइप से हम यदि समझे कि 100 अमरूद है, उसमें कितने अमरूद 3.5 क्या निकल रहे हैं खराब, है ना, 3.5 निकल रहे खराब, तो 400 में कितने, 200 में कितने निकलेंगे, 3.5 का डबल होता है 7, तो 400 में कितने निकलेंगे 14। निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। नहीं के लिए मैंने 2 ट्रिक बताई है, एक तो माइनस वाला नंबर जैसे दिखे वो प्रायिकता नहीं है, और एक ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी, तो प्रायिकता नहीं है। ऊपर 17 है नीचे 16 है, ये छोटी संख्या है और ऊपर क्या है बड़ी। यदि हम 17 में 16 का भाग देते हैं तो 16 एकम 16 बचेगा 1, फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, मतलब 1 से बड़ी संख्या आएगी, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी 0। अभी हमने देखा है कोई सा भी काम यदि हो ही नहीं रहा है तो हो भी नहीं रहा, और यदि असंभव घटना है, मान लो 100 में से 105 नंबर लाना है, 110 नंबर लाना है, तो असंभव घटना है, तो प्रायिकता क्या होगी 0। फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित संभव, तो प्रायिकता क्या होगी 1। ई की प्रायिकता और ई की नहीं की प्रायिकता, क्या आंसर आ जाएगा 1। पी धन पी बार, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना कौन सी कहलाती है, असंभव घटना। कौन सी घटना, असंभव घटना। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है 1। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाती है, संभव घटना। संभव घटना या सरल घटना भी बोल सकते हैं, सरल घटना। 1 माइनस पी बार क्या हो जाएगा पी, देखो पी प्लस पी बार मिलके होता है 1। जब ये निकालना हो सिर्फ, तो इसको कहाँ पहुँचा दो, इसके माइनस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। और यदि पी निकालना हो तो 1 में क्या चला जाएगा पी बार, तो अभी 1 माइनस पी बार है तो पी आ जाएगा। अब ये जोड़ी, प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान अधिक किससे नहीं हो सकता, 1 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 से। प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता 1 से। प्रायिकता का मान कम नहीं हो सकता, कम नहीं किससे हो सकता, 0 से वाला लगाना है ना। असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी 0। संभव घटना है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी 1। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता कभी भी, ऋणात्मक। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। किसी घटना की प्रायिकता मतलब P, और किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने का, नहीं होना मतलब P बार बराबर क्या होगा 1। तो हमको क्या लिखना है, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता का योग, कितना को हटा देना और ये आंसर लिख देना। किसी असंभव घटना की प्रायिकता ऐसा लिखेंगे, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी की जगह क्या लिख देंगे 0 होगी, 0 होगी। फिर इसके बाद किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी की जगह क्या लिख देंगे 1 होगी। फिर सत्य असत्य, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती। क्या लिख रहा है, ये सही बात लिख रहा है, क्या है सही, 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, गलत, 1 से अधिक नहीं होती। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी सही बात बोल रहा है, तो सही। ये हमारा लास्ट चैप्टर हो गया प्रायिकता। ये आप 10-20 मिनट का यदि वीडियो देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर तैयार हो जाएंगे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक
और कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।